हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो ईवीएस की क्लासेज हमने शुरू करवा रखी हैं। आज हम 5th क्लास का 11th चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है इम्पोर्टेंट पेडागोजिकल टर्म कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक भी पृथ्वी के आकार की समझ बनाने के लिए जूझते रहे हैं, और इस उम्र के बच्चों के लिए भी पृथ्वी के आकार को समझना आसान नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे पृथ्वी के आकार के बारे में अपनी सोच को बेझिझक व्यक्त करें। तो यहाँ पर जो दो बच्चे हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अमेरिका कहाँ है, फिर अफ्रीका कहाँ है, और जब बारी अंतरिक्ष की आती है तब वो और भी पजल हो जाते हैं कि अंतरिक्ष कहाँ है। तो इसमें यही बताया कि जो वैज्ञानिक हैं वो भी पृथ्वी के आकार को समझने के लिए काफ़ी जूझते रहे हैं। तो ये जो 5th क्लास के बच्चे हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, तो इस उम्र के बच्चों के लिए पृथ्वी के आकार को समझना आसान नहीं। तो आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वे पृथ्वी के आकार के बारे में अपनी सोच को बेझिझक व्यक्त करें, वो बेझिझक होकर क्वेश्चंस पूछें। अब देखिए, इसमें आगे आता है, सुनीता से जब बातचीत की गई तो उसने कहा कि हाँ, उनकी जो दोस्त कल्पना चावला है वो खुद आकर भारत बच्चों से मिलना चाहती थी, पर वो नहीं हो पाया। तो कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए सुनीता भारत आई। शिक्षक संकेत क्या है इसमें? बच्चों को कल्पना चावला और उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जा सकता है। शिक्षकों, एक रोचक किताब है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय इज़ैक एजिमोव, जो कि लॉन्गमैन। इसमें बताया है सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। पते की बात है, आज भी बच्चों की कल्पना कई बार उन विचारों से सहज ही मेल खाती है। यह बात कि पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, कई बार बड़ों को भी चक्कर में डाल देती हैं। तो जब आप ग्लोब में देखते हो, पृथ्वी जैसे गोल नहीं होती, चपटे आकार में होती है, तो कभी ऊपर की तरफ भारत आ जाता है, फिर नीचे अर्जेंटीना। तो बच्चे सोचते हैं कि ये जो इंसान होते हैं अलग अलग देशों में, तो फिर क्या वो सब उल्टे लटके रहते हैं पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो सीधे ही रहते हैं। आगे देखिए, सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई तो वहाँ पर कौन कौन सी बातें हुई। हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते। उसने क्या बताया कि जैसे आप पृथ्वी पर अपने रूम में, अपने घर में कहीं पर भी आसानी से बैठ सकते हो, तो यान में वो आसानी से एक जगह नहीं बैठ सकते, वो एक से दूसरी जगह पर जाने के लिए भी तैरते हुए पहुँचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। फिर हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। तो जो पानी है वो भी टिका नहीं मिलता, और वो बुलबुलों की तरह ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता, और उसको इकट्ठा करके कपड़ा गीला करके हम हाथ मुंह साफ करते। आगे उसने क्या बताया, वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। तो मतलब इसमें क्या बताया कि अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ रखी हुई नहीं रहती, सारी चीज़ें उड़ती रहती हैं। तो अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा खड़े ही रहते। तो बाल है वो हमेशा खड़े ही रहते थे, तो कंघी की वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो, नहीं तो धीरे धीरे करके वहाँ से आप उड़ते हुए दूसरी जगह पहुँच जाओगे। तो कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी था, क्योंकि कोई भी चीज़ एक जगह तो टिक ही नहीं सकती थी, सारी चीज़ें उड़ती रहती थी। ये इसमें यही बताया सुनीता ने। ये देखिए यहाँ पर ये उड़ते हुए, और इसने क्या है, ऊपर से कोई हुक जो भी है उसको पकड़ रखा है, मतलब एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे ये।
आगे देखिए इसमें आता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पर कि यह भरी उड़ान, मतलब 9/12/2006 को उड़ान भरी गई थी और अरे पाँव टिकते ही नहीं। तो ये जो फ़ोटो ली गई थी कब ली गई थी? 11/12/2006 को। यहाँ पर ये फ़ोटोज़ में जो डेट दी गई है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उड़ान भरी गई थी वो फ़ोटो कब ली थी, तो 9/12/2006। और पाँव टिकते ही नहीं ये फ़ोटो कब ली गई थी? 11/12/2006 को। आगे आता है इसमें कि यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है, यह फ़ोटो 11/12/2006 को ली थी। तो बाल खड़े के खड़े काम करते हुए भी न करे परेशान, ये फ़ोटो कब ली थी? 13/12/2006 को। और लास्ट फ़ोटो ये कब ली थी? यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में, मतलब जब उन्होंने यान के बाहर कदम रखा तो ये फ़ोटो कब ली थी? 16/12/2006 को ली गई थी। तो ये जो जितनी फ़ोटोज़ में डेट हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। आगे आता है इसमें इम्पोर्टेंट, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। मतलब पृथ्वी से जब सुनीता विलियम्स दूर गई थी तो कितने किलोमीटर थी वो दूरी? 360 किलोमीटर। आगे इसमें पेडागोजिकल टर्म आती है शिक्षक संकेत। अंतरिक्ष में चीज़ें किस तरह व्यवहार करती हैं यह समझना बड़ों के लिए भी कठिन है। बच्चों को चित्रों की मदद से सवाल पूछने, चर्चा करने और कल्पना करने का मौका दें। तो आप बच्चों से अंतरिक्ष में चीज़ें किस तरह से व्यवहार करती हैं ये समझना उनके लिए कठिन है, क्योंकि बच्चे अब घर में एक जगह टिक कर बैठ सकते हैं। अब आप उन्हें कहोगे कि अंतरिक्ष में बैठा नहीं जाता, सिर्फ उड़ा जाता है, तो उन सब चीज़ों को वो समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए वो सब कठिन होगा। तो बच्चों को चित्रों की मदद से सवाल पूछने, चर्चा करने और कल्पना करने का मौका दें। दरअसल हम इतने आदी हो जाते हैं पृथ्वी द्वारा हर चीज़ को खींचते देख कि उस खिंचाव के बारे में सोचते ही नहीं और कल्पना भी नहीं कर पाते कि उसके बिना क्या क्या होता होगा। तो खिंचाव की बात यही है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण बहुत सी चीज़ें क्या है हमारी स्टेबल रहती हैं, नहीं तो हम भी पृथ्वी पर उड़ते हुए दिखाई देते। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके खिंचाव के कारण हम पृथ्वी पर टिक कर चल सकते हैं। आगे देखिए इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट, शिक्षक संकेत। सुनीता के अनुभवों से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ केवल संकेत है, पर इस शब्द की अभी ज़रूरत नहीं। हमें बच्चों की मदद करनी होगी कि वे अपने रोज़ के अनुभवों से पृथ्वी के खिंचाव का कुछ एहसास बना पाएँ। नन्हा कागज भी भारी सिक्के की आड़ में उसी के साथ गिरता है तो वाकई जादू लगता है, क्योंकि आम जिंदगी में हल्के पत्ते या कागज़ तो मंडराते हुए गिरते दिखते हैं जब हवा उनकी चाल को धीरे करने में सफल होती है। तो आपने देखा होगा चूहे हाथी के खेल का विज्ञान बच्चों को समझाने की कतई अपेक्षा नहीं है, बस उन्हें कुछ एहसास हो जाए कि जो पृथ्वी पर घूम रहा है वह पृथ्वी के खिंचाव के खिलाफ हाथी को खींच पा रहा है, तो वह भी अपेक्षा से ज़्यादा है। वास्तव में अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के गिर्द घूमने से ही सुनीता भी तो पृथ्वी के खिंचाव से मुक्त थी। तो अंतरिक्ष में जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था वहाँ पर, तो वो उन सब चीज़ों से मुक्त थी, इसीलिए वो वहाँ पर उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। अब आगे इसमें आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो बहुत सुंदर लगी। उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती है इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुंदर कहाँ है और ज़मीन कहाँ है, अलग अलग देश नहीं दिखते। ज़मीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं। मैं चाहूँगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर है कहाँ। मतलब जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हो तो आपको अलग अलग देश दिखाई नहीं देते, तो ये सब जो देशों का बंटवारा है ये हमारा ही किया हुआ है। तो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर क्या दिखता है कि समुंदर कहाँ है और ज़मीन कहाँ है। आगे देखिए इसमें चांद के बारे में बताया कि चांद के लिए चांद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जैसे ईद वगैरह हैं ये त्यौहार मनाए जाते हैं। और इसमें आगे आता है एक ये फ़ोटो दिखाई है कि चांद पर एक स्पेसशिप गया था, मतलब जब सैटेलाइट वहाँ पर भेजा गया तो उससे जब पृथ्वी की फ़ोटो ली गई तो यहाँ पर ये एक फ़ोटो दिखा रखी है। आगे पेडागोजिकल टर्म
कि आसमान को निहारने में बच्चों और बड़ों सभी को मज़ा आएगा। बच्चों को टूटते तारे और उपग्रह में अंतर समझने में मदद चाहिए होगी। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। कोई चमकीली चीज़ अगर तेज़ गति से चलती दिखे तो वो उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अगर हम रुचि दिखाएंगे तो बच्चे भी रात में आसमान का अवलोकन करके नई नई बातें सीखने के लिए प्रेरित होंगे। तो जो टूटता तारा होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही क्या है, जल जाता है। आगे आता है, इसमें इम्पोर्टेंट है ये लाइन, हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। तो काफ़ी मोटिवेशनल लाइन है ये कि हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते हुए देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो तब सुनीता कितने साल की थी? 5 साल की थी। सुनीता छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। अब सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना क्या चाहती थी? गोताखोर, मतलब डाइवर बनना चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। बस फिर क्या था, सुनीता ने काफ़ी जमकर पढ़ाई की और ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। तो ये इसमें यही बताया कि अगर आप हिम्मत रखते हो तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, सब चीज़ें आसान होती हैं। सुनीता कहती है कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। तो सुनीता ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली है कि हमेशा वही नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हम जो भी काम करें वो पूरा मन लगा कर करें तो काफ़ी सारे नए दरवाजे खुल सकते हैं। आगे सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि स्कूल टीचर बनना चाहती हैं, ताकि वे बच्चों को समझा पाए कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हैं। तो आगे के लिए सुनीता ने क्या कहा कि वो स्कूल टीचर बनना चाहती हैं, जिससे वो बच्चों को ये समझा पाएँ कि विज्ञान और गणित हमारी ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो डेट्स वगैरह दे रखी हैं कि कौन सी डेट को कब फ़ोटो ली गई है और सुनीता की आयु कितने साल थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि सुनीता है वो अंतरिक्ष में 6 महीने से भी ज़्यादा रही थी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए गुड डे।